तो जब हमें ये पता था कि मिराज आ रहा है और वो ज़मीन के करीब रह रहा है, ज़्यादा बुलंदी पे नहीं उड़ रहा है, नीचे रह के आया है, रेडार को आपको डॉज कर दे, तो हमने इंगेज क्यों नहीं किया उनको टाइमली कि भाई मारते उनको, बचता ना वो। देखिए आ तो गया था, जाता ना। देखिए फॉर एग्जांपल शायद ये हुआ, मुझे ऑफिशियल कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 24/7 कैब थी वहाँ पे। सुबह जब मैं खुद उठा 5:30 बजे, तो मैंने आफ्टर बर्नर का रोड सुना 5:30 बजे, ये गालिबन हुआ 3:30 बजे। सो आई वाज हैप्पी कि हमारी जहाज, हमारे दफ्तर खारजा ने कहा 2:54 पे वो पाकिस्तानी एयर स्पेस पे एंटर हो गए, 8 जहाज। सो गालिबन हमारी कैब जो है वो साउथ में थी, मुजफ्फराबाद के, ये नॉर्थ से एंटर हुए हैं, और जैसे ही हमारी कैब को वेक्टर किया है रेडार ने, तो उनको भी समझ है, वो भी काबिल एयरफोर्स हैं कि हमें 50 से 60 किलोमीटर की हेड ऑन रेंज चाहिए BVR एम्प्लॉय करने के लिए, और टेल ऑन के लिए 2 किलोमीटर। टेल ऑन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, लेकिन हेड ऑन की बजाय क्वार्टर, मतलब उन्होंने साइड से गुजरे हैं, और जैसे ही हमारा BVR, हमारा रेडार लॉक हुआ है, वो मुजफ्फराबाद, गढ़ी हबीबुल्ला इस साइड से हैं, इस साइड से, हाँ। और वहां से उन्होंने नॉर्थवर्ड्स गए हैं और गिराए हैं और निकल और वो निकल गए। जो मैं चीज़ बताना जब आप इधर से आए हैं तो उतनी देर में बॉर्डर जब वो एंटर हुए हैं, तो विद पे लोड स्पीड उनकी होगी 0.7 0.8 मार्क, मतलब कि आवाज़ की रफ्तार से की निस्बत 0.8 और 80%। अच्छा, जैसे ही उन्होंने लॉक हुआ है, ये मुझे पता है कि हमारे रेडार ने लॉक किया, उनको लॉक किया है, तो ये अच्छी चीज़ है कि दे वर ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर एन एंगेजमेंट। उनके भी एस्कॉर्ट्स हुए होंगे, मतलब बॉम्बर्स डिफरेंट होंगे, एस्कॉर्ट्स डिफरेंट होंगे। उनको भी पता है कि अगर एक जहाज़, याद रखने की चीज़ आपके नाजरीन को ये है और अवाम को, कि जब फौजी बॉर्डर के ऊपर लड़ता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिफोर वॉर इज डिक्लेयर्ड, लेकिन एक जहाज़ 15 किलोमीटर अंदर आ जाता है और अगर शूट डाउन एंगेजमेंट हो जाती है, एस्केलेशन लैडर, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के, इमरान खान ने यही कहा, ऑल्दो वो अनकन्वेंशनल की भी बात कर रहे थे, एस्केलेशन लैडर हमारे कंट्रोल में शायद ना रहे, बिकॉज प्रेशर इतना होगा दोनों साइडों पर रिस्पॉन्ड करने का। लेकिन अगलब ये हुआ है कि हमें वो जो एनवायरनमेंट है 50-60 किलोमीटर हेड ऑन और 2 किलोमीटर टेल ऑन, वो नहीं मिली। लेकिन जैसे ही लॉक किया है, इन जहाज़ों ने शुमाल की तरफ टर्न किया, गढ़ी हबीबुल्ला की तरफ, इन्होंने अपने पे लोड्स, क्योंकि अगर 15,000 फुट में हैं तो वो उसी जगह पे नहीं गिरेंगे, वो उतनी फ्लाइट के बाद जाके गिरेंगे जहाँ पे भी गिरेंगे। सो ये वहाँ पे जाके गिरे जहाँ पे कोई टारगेट नहीं था। BBC के एक वो वीडियो भी घूम रही, अभी मेरी थोड़ी देर पहले BBC वैसे बात हो रही थी, कुछ वो इंफॉर्मेशन चाहते थे, उन्होंने कहा ये हमारी वीडियो है और उस एरिया की जो इंडिया क्लेम कर रहा है। 4-5 क्लिप्स हैं जो उस जगह के हैं जहां से ये तो नजर आता है कि पहाड़ के ऊपर कोई बड़ा सा घड़ा बना है, इसके अलावा कोई और चीज एस्टेब्लिश नहीं होती। सो यस, अगर एक जहाज गिरा लेते तो हमारा ईगो थोड़ा और सेटिस्फाई हो जाता, अंडरस्टैंडेबल। फिर मोदी ने जो हरकत की थी उसको अपने घर मुंह दिखाने का मौका न मिलता, उसके जहाज आके अगर हम यहाँ गिरा देते। नहीं, देखिए इस वक्त भी जब सुबह जैसे ही मैंने सुना और मैंने इंडियन चैनल ऑन की, एक चैनल ने कहा कि इन्होंने अभी तक हमें वीडियो फुटेज नहीं दी। वो वीडियो फुटेज क्या दिखाएंगे? डेटा लिंक के ऊपर वो जहाज टेक ऑफ करते हुए फुटेज दिखा रहे हैं। कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डिंग डेटा लिंक पे भी आ जाती है, जमीन से तो फौरन आ जाती है। वो अभी शाम तक नहीं दिखा पाए बिकॉज देयर इज नो टारगेट। तो ये अच्छी चीज हुई है कि एंगेजमेंट हो जाती तो शायद हमारा ईगो थोड़ा और मसाज हो जाता। गिराना चाहिए था जी।